हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, बेसिकली वीडियो लेके नहीं आया, पिछली वीडियो है जो हमने रिकॉर्ड की थी, उसी का नेक्स्ट पार्ट है। वो बड़ी लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए मैंने कहा चलो उतनी की वीडियो हो जिससे आप भी बोर ना हो और वीडियो भी हम अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो वीडियो जो थी वो थी जैकोलिन और सुकेश का स्कैंडल जो है, जो कि इंडियन एक फ्रॉड है आजकल के दौर में। तो उसके ऊपर वो वीडियो थी और उसमें कैसे उसने नतेश राजपूत ने बताया कि किस तरह उसने फ्रॉड स्टार्ट किया 17 साल की उम्र में। उस बंदे ने कैसे जो है ना काम दिखाना शुरू कर दिया। वाकई वो जिस तरह नतेश राजपूत बता रहा है कि 17-18 साल की उम्र में लोग नॉर्मली ये डिसाइड करते हैं कि साइंस रखनी है या कॉमर्स रखनी है या क्या किस फील्ड में जाना है, और उस फील्ड में वो बंदा फ्रॉड कर रहा था। एक बिल्कुल यंग और टीनेजर टाइप जो उसकी एज थी, उस दौर में वो फ्रॉड कर रहा था। फिर किस तरह उसने लोगों को धोखा दिया, अभी एक ब्रांड को बताया कि मैं कैटरीना कैफ ले आऊँगा और पैसे लेके भाग गया। लोगों को ये शो करवाता था कि मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ या मैं गवर्नमेंट में ही ऑपरेट करता हूँ, या गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े अफसर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गया, मैं उसके बड़ा करीब हूँ। तो लोगों को इतना हौसला देता था या इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर देता था उनके अंदर कि वो कहते थे यार ये बंदा बिल्कुल ठीक है, ये बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन फंसा वो कब, जब 2000 आई थिंक 17 के अंदर उसने एक पॉलिटिशियन को फ्रॉड किया उसके साथ कि मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी का लोगो दिलवा देता हूँ, जो कि किसी वजह से पार्टी की इंटरनल कुछ इश्यूज़ की वजह से जो इलेक्शन कमीशन थी उसने वो लोगो बैन कर दिया था कि हम ये लोगो किसी को भी नहीं देंगे। तो वो उस बंदे से, उस पॉलिटिशियन से पैसे लेता है अराउंड आई थिंक 50 करोड़। तो पैसे लेके वो भाग जाता है और उसे लगता है कि अभी मेरा पीछा कोई नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि हर कह लो कि हर अच्छा दिन आता है हर बंदे का, तो बुरा दिन भी आता है। तो बकरे की खैर जो है ना, माँ कब तक खैर मनाएगी, वो हिसाब है। तो उसे लगा कि कभी मेरी को कंप्लेन नहीं करे, क्योंकि एक मसला ये भी है ना कि लोग जो है ना वो पकड़ते ही उन लोगों को हैं। ये जो फ्रॉड होता है अक्सर उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़े लेवल पे फ्रॉड कोई शरीफ आदमी तो करेगा नहीं ना, उसको फिर इतनी लालच होती है। तो ये छोटे लेवल पे फ्रॉड जो शरीफ आदमियों के होते हैं वो 100, 250, 1000 मतलब 2-4 लाख तक का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो करोड़ों अरबों के फ्रॉड होते हैं वो अक्सर उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास दो नंबरी का पैसा हो, ब्लैक मनी हो, तो भी वो बाद में कंप्लेन नहीं कर सके। और ये भी बंदा जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता था कि हम जो है ना, ये कोई को कंप्लेन करेगा नहीं तो हम इससे लूट सकते हैं या उस बंदे से लूट सकते हैं जिसको ये एक टारगेट बनाता था। खैर, आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ अपनी बातों से। पहले इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या हुआ इसके साथ और अभी ये बंदा किधर है। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी आपको वीडियोस मिलती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर उसके बाद बात करते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये रुका नहीं। इसको बॉलीवुड का बहुत ही ज्यादा शौक था और ये चाहता था कि अगर कोई बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस इसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो और अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा ये जो काम करता है। इसके लिए इसने करोड़ों रुपए देके पिंकी ईरानी को रखा ताकि बॉलीवुड की एक्ट्रेस और सुकेश के बीच में कम्युनिकेशन हो पाए। और ईडी की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि ये जो पिंकी ईरानी थी ये मॉडल और सुपर मॉडल को सुकेश से मिलने जेल के अंदर भेजती थी। सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से मिलवाने के लिए पिंकी ईरानी को कई करोड़ दिए गए। पिंकी ईरानी एक्ट्रेसेस को सुकेश की तरफ से गिफ्ट डिलीवर कराती थी और सुकेश के लिए शॉपिंग भी करती थी मॉल में जाके, जहां पे सुकेश वीडियो कॉल से चीजें सेलेक्ट करते थे और पिंकी ईरानी उसको खरीदती थी। पिंकी ईरानी के लॉयर के मुताबिक सुकेश ने पिंकी ईरानी को जैकलीन से मिलने के लिए 2 करोड़ ऑफर किए थे और उनके बीच में वैलेंटाइन डे पे झगड़ा हो गया था जिसको सुलझाने के लिए 10 करोड़ देने की बात की थी। जैकलीन वाला केस मैं भी आपको आगे बताऊंगा। 19 मई 2018 को टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को पिंकी ईरानी सुकेश से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ले जाती हैं और जैसे ही चाहत तिहाड़ जेल में पहुंचती हैं सुकेश उनको प्रपोज करते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जबकि जो चाहत है वो शादीशुदा है, उनके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन चाहत का ये कहना है कि उनको धोखे से एक स्कूल के इवेंट बोल के ले जाया गया जहां पे एक इनोवा रुकी और उसमें इनको बैठा दिया गया और आगे चल के बोला गया कि ये जो रास्ता है ये तिहाड़ जेल से होकर गुजरता है। तो ये बेवकूफ बन गई और 2 घंटे के लिए उनको तिहाड़ जेल में रुकना पड़ा। बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस
से इसको गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने गिफ्ट वाला रास्ता चुना रेदर देन डायरेक्ट पैसे देने के। जानवी कपूर, नोरा फतेही, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जैकलीन सबको गिफ्ट भिजवाए गए। जनवरी 2021 में सुकेश ने बिलियनियर बिजनेसमैन बनके भूमि पेडनेकर को फोन से रीच किया और कहा कि ये भूमि को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया। उसके कुछ महीने बाद मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने व्हाट्सएप पे रीच किया और गिफ्ट भिजवाने को कहा। सारा अली खान ने भी मना कर दिया, लेकिन मल्टीपल टाइम इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान चॉकलेट के लिए सिर्फ रेडी हो गई। लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के बॉक्स के साथ फ्रैंक म्यूलर की जो एक वॉच थी उसको भी भेज दिया, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 10 लाख के करीब थी। सारा अली खान ने इसको लेकिन ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो 2 महीने बाद 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने बहाने से एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया 18.94 लाख देके। लेकिन उसके बाद जानवी ने भी इन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। ईडी ने जब जानवी का स्टेटमेंट निकाला तो उसमें एग्जैक्ट यही अमाउंट आया और बाद में जाके पता चला कि ये जो पैसा था ये सुकेश ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से धोखा करके निकाला था और ये जितनी भी हीरोइन से मिलता था इसमें इसकी वाइफ भी मदद करती थी। अब देखिए तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जो सुकेश की वाइफ करवाती है। उसमें 12.47 लाख देके नोरा फतेही को बुलाया जाता है और इवेंट खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है जिसमें सुकेश की वाइफ और नोरा फतेही होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का मकसद ये रहता है कि नोरा फतेही को कन्विंस करना कि वो BMW एज अ गिफ्ट ले लें। नोरा फतेही 1-2 बार मना करती हैं और उसके बाद वो मान जाती हैं और सेम मंथ के अंदर नोरा फतेही को BMW दिलवा दी जाती है। नोरा फतेही इंडियन सिटीजन नहीं है तो नोरा ने अपने कजन महमूब खान उर्फ बॉबी खान के नाम से गाड़ी ली। अब ये सब होने के बाद नोरा दुबई चली जाती हैं, लेकिन पिंकी ईरानी उनके कजन से मैसेज भिजवाती है नोरा को कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उनकी पूरी लाइफ और करियर सब कुछ वो फाइनेंस कर देंगे। और ये भी कहा कि वैसे तो जैकलीन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा फतेही है। सुकेश ने यह भी कहा कि नोरा फतेही को उन्होंने मोरक्को के अंदर एक घर भी दिलवाया है और BMW इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज CLA नोरा को काफी चीप लगती थी। ये कुछ चैट्स हैं BMW फाइनल करने के टाइम की, लेकिन फिलहाल तो नोरा फतेही अब सुकेश के केस में एक विटनेस बन गई। जैकलीन फर्नांडिस की जो कहानी है वो सबसे लंबी चली है। जैकलीन फर्नांडिस के एक मेकअप आर्टिस्ट हैं शान मुथेल। उनके पास जनवरी 2021 को एक कॉल आता है और एक आदमी बोलता है कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है। तो शुरू में तो वो मना कर देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार उस नंबर पे होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करके सुकेश ने कॉल करी थी। जब शान जो कि जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट है वो कॉल उठाता है तो उस साइड से जो आदमी बोल रहा होता है वो शेखर रत्ना वेल्ला अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है, वो जयललिता का भतीजा है और सन टीवी का ओनर है और जैकलीन से बात करना बहुत ही जरूरी है। अब जैकलीन का मेकअप आर्टिस्ट इस बार इस कॉल को काफी सीरियसली लेता है और जैकलीन को बताता है और यहां से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती हैं और गिफ्ट सुकेश भिजवाता रहता है। और कुछ टाइम के बाद जैकलीन और सुकेश चेन्नई में मिलने का डिसाइड करती हैं। अब आप कहोगे जब सुकेश जेल में है तो फिर कैसे मिल लेंगे? तो देखिए जेल के अंदर इसने अपने फादर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बेल ले ली। कई बार इसने फ्रॉड तरीके से भी बेल कराने की कोशिश की है। एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकी दे दी थी। अब देखिए एक कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर जज को फोन करके उसको धमका रहा है। दिल्ली का जो जज था उसके पास भी सेम तरीके से कॉल करता है सॉफ्टवेयर का यूज करके और धमकी देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूं और अगर आपने सुकेश को बेल नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो तो जज समझदार थी, उसने कॉल बैक करा तो उसको असलियत पता चल गई और सुकेश के ऊपर एक केस और लग गया। खैर जैकलीन और सुकेश मिलने का डिसाइड करते हैं। ये खुद चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकलीन के लिए भी चार्टर प्लेन भिजवाया कि तुम मुंबई से चेन्नई आओ। और ये जो आपने पिक्चर देखी होंगी मीडिया में, ये इसी पर्टिकुलर टाइम की है। पहली मुलाकात में 3 डिजाइनर बैग, शैनल, गुची के आउटफिट, लुई विटॉन के शूज, 2 जोड़ी डायमंड रिंग, ब्रेसलेट, मल्टी कलर स्टोन दिए गए। मिनी कूपर भी दी गई थी गिफ्ट के तौर पे, लेकिन उसको वापस कर दिया था जैकलीन ने। ये जितनी भी डिटेल मैंने बताई है आपको, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट की है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई और मैं एज इट इज बोल रहा हूँ। सुकेश ने जैकलीन को यह भी समझाया कि सुपर हीरो तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जैकलीन को ये सुपर हीरोइन बनाएंगे और इसका बजट रखेंगे 500 करोड़ का। और इसको लेकर इनकी हॉलीवुड के अंदर भी कई जगह बात हुई थी। देखिए जैकलीन श्रीलंका की सिटीजन है, इनके पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, सिस्टर इनकी US में पढ़ाई कर रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका भाई पढ़ाई कर रहा है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ जैकलीन का ही नहीं, इनकी फैमिली का भी नाम आया। जैकलीन की सिस्टर को पैसों की जरूरत थी तो $1.5 लाख सुकेश ने US भिजवाया जैकलीन की बहन को। बाद में जैकलीन ने यह बताया कि ये लोन पे लिए थे। $50,000 सुकेश ने जैकलीन के भाई को भिजवाए ऑस्ट्रेलिया में और माँ बाप के लिए बहरीन के अंदर पोर्शे कार दिलवाई। गिफ्ट्स वगैरह और कार वगैरह ये जैकलीन को टाइम टू टाइम दिलवाता रहता था। इसके साथ साथ जब से जैकलीन सुकेश के कॉन्टेक्ट में आई, इंडिया में वो ट्रैवल के लिए चार्टर प्लेन ही यूज करती थी। जैकलीन को 3 पर्शियन कैट जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी वो भी गिफ्ट की गई। लोग बिल्ली के रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट जो थी उनको गिफ्ट किया जा रहा था।
52 लाख का अरेबियन घोड़ा गिफ्ट किया गया था। वैलेंटाइंस डे पे सुकेश ने जैकलीन को J&S लिखवा के टिफनी डायमंड गिफ्ट किया था। इनफैक्ट सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था, जिसके लिए सुकेश ने अविता काला नाम के एक राइटर को एक वेब सीरीज लिखने के लिए 17 लाख रुपए पेमेंट किए थे और ये सारा कुछ कैश में किया था। जैकलीन ने खुद एक्सेप्ट किया कि सुकेश के इंसिस्ट करने पे वो शोरूम में जाके सामान सेलेक्ट कर लेती थी विद आइटम कोड, और फिर सुकेश उस आइटम की पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट होती थी वो जैकलीन को भिजवा देता था और जैकलीन उस रिसिप्ट को लेके अपने मैनेजर प्रकाश के साथ जाके वो सामान उठा लाती थी। लेकिन एक दिन जैकलीन के फ्रेंड शान ने कुछ वीडियोस और न्यूज आर्टिकल दिखाए जिसमें सुकेश के सारे कारनामे थे, और सेम चीज जैकलीन ने पिंकी ईरानी को भी भेजी। और जैकलीन का कहना है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने सुकेश से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन पिंकी ईरानी ने उनका माइंड वॉश किया और ये समझाया कि ये एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है, इसलिए उनके खिलाफ न्यूज चलाई जा रही है, तो इसको सीरियसली ना लिया जाए। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलीन को बुलाती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जैकलीन सब कुछ मना कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत तेजी दिखाती है ईडी, तब ये सारी चीजों को मानती है जैकलीन। ईडी का कहना है कि बाकी जो एक्ट्रेस थी, जैकलीन की कहानी उससे काफी डिफरेंट है। जैकलीन को सुकेश के क्रिमिनल पास्ट के बारे में पता था और बचने के लिए वो झूठी कहानी बना रही है, और यही रीजन है कि ईडी ने पिछले महीने ही जैकलीन को भी एक्यूज बना दिया इस केस में। इसलिए बाकी एक्ट्रेसेस से ज्यादा जैकलीन का नाम उछल रहा है। और ये जितने भी गिफ्ट वगैरह दिए गए, नौरा फतेही की गाड़ी वगैरह जो है, ये ईडी ने जब्त करी है, क्योंकि जिनके भी पैसे लूटे गए उनको पैसे भी वापस करने हैं। अब जब से ये सब हो रहा है, सुकेश ने एक नया गेम चालू कर दिया है। सुकेश अब आम आदमी पार्टी का नाम भी ले रहा है। लास्ट ईयर सुकेश ने दिल्ली के एलजी को लेटर लिखा कि आप गवर्नमेंट के मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने 2019 में जेल में उसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए 10 करोड़ रुपए की वसूली की थी, और सत्येंद्र जैन जो थे वो उस टाइम के दिल्ली के प्रिजन मिनिस्टर थे। सुकेश ने यह भी कहा कि जब मनीष सिसोदिया मिनिस्टर थे तब हर डिपार्टमेंट से कमीशन खाते थे, और साथ में केजरीवाल का भी नाम लिया कि उन्होंने 2017 में 50 करोड़ रुपए लिए थे सुकेश से आम आदमी पार्टी में सीट दिलवाने के लिए। अब फिलहाल तो इस पूरे मैटर में इंक्वायरी चल रही है। दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने इस मामले में कमेटी भी बैठा दी है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। लेकिन सुकेश जो भी लेटर भेज रहा है वो मीडिया में पहले ही आ जा रहे हैं, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है कि वही ये सब लीक करवा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि सुकेश ये जानबूझ के आपका नाम ले रहा है ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी सुकेश को बचा ले। और लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि ट्राई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, एक बार चेक जरूर करिएगा। थैंक यू। जी, तो फिर देखा आपने कि क्या यार, बंदा तो ये जो है ना समझ से बाहर है कसम से। किस किस तरह उसने फ्रॉड किए हैं, और मतलब थोड़ा सा ना मुझे वो बॉलीवुड को लेके थोड़ा साइको लग रहा है कि उसको कोई ना कोई गर्लफ्रेंड या कोई ना कोई एक्ट्रेस चाहिए बॉलीवुड से जिसके साथ वो रिलेशन रख सके या जो भी सीन है। तो उसके लिए उसने कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को अप्रोच किया, नोरा को किया, सारा को किया, फिर और जो इस तरह थी। तो एंड पे जैकोलिन जो है वो फंस गई, और जैकोलिन को किस तरह उसने ट्रैप किया, कितने गिफ्ट दिए उसको, उसके पेरेंट्स को, उसके ब्रदर एंड सिस्टर को, मतलब कैश दे के उनको एज ए गिफ्ट कैश दे के तो एंटरटेन किया। मतलब कुछ भी यार, क्या अजीब बंदा है ये, समझ से बाहर है कि किस तरह उस बंदे ने जैकोलिन को फंसाया है। और फिर वो जो पिंकी ईरानी है, पिंकी ईरानी आई थिंक जो चीज़ नज़र आ रही है ना, क्योंकि जैकोलिन को जब पता चला तो उसने उसको भेजा, तो ऑफ कोर्स वो सारा कुछ जानती थी इसके बारे में, सुकेश के बारे में, कि सुकेश जो है वो है ही फ्रॉडिया। तो इसलिए उसने नोरा को कन्विंस किया, सॉरी नोरा कह रहा हूँ, जैकोलिन को कन्विंस किया कि नहीं वो पुरानी बातें, और दूसरा वो पॉलिटिशियन जो हैं वो उसके ऊपर उछाल रहे हैं चीज़ें, या वो खुद पॉलिटिशियंस के साथ उठता बैठता था इसलिए उसके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो तुम टेंशन नहीं लो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि नोरा नोरा यार बार बार आ रहा है, जैकोलिन जो है वो भी इस केस में जिस तरह वो बता रहा है कि इन्वॉल्व हो चुकी हैं, क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा गिफ्टिंग ली उसे। फिर स्टार्टिंग में स्पेशली जब इन्वेस्टिगेशन जैकोलिन से शुरू हुई तो उसने इनकार कर दिया, नहीं जी मेरा कोई रिश्ता नहीं है या मैं नहीं जानती। तो बहरहाल अजीब है यार, कसम से हैरानगी होती है कि किस किस तरह के फ्रॉड होते हैं और कैसे लोगों को लूटा जाता है। तो चलें, काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको भी इंशाल्लाह मज़ा आया होगा इन चीज़ों को सुन के। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।